नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत, एशिया में मजबूती, एसजीएक्स निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर, डाउ फ्यूचर्स में भी बढ़त। कल अमेरिकी मार्केट्स में रही थी शानदार तेजी, 500 पॉइंट से ज्यादा उछलकर बंद हुआ था डाउ जोन्स। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन तेजी, अमेरिका में क्रूड रिजर्व के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से $82 के पार पहुंचा कच्चा तेल। सोने में भी मजबूती कायम। रिलायंस रिटेल की एक और बड़ी शॉपिंग, मेट्रो कैश एंड कैरी में 100% हिस्सेदारी खरीदने का किया करार। 2,850 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। अजंता फार्मा में आज होगी बड़ी ब्लॉक डील, प्रमोटर बेचेंगे 4.5% हिस्सेदारी, 650 करोड़ रुपए के बिकेंगे शेयर। 5% डिस्काउंट पर हो सकते हैं सौदे, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और वाइन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी सूला विनयार्ड्स की आज होगी लिस्टिंग। 357 रुपये है इशू प्राइस, करीब 2.25 गुना भरा था आईपीओ। चलिए भाई, बुधवार का नहीं, बुधवार तो कल निकल गया, गुरुवार का दिन है भाई। आज तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और संकेत बेहतर है। वो अपफ्रंट एसजीएक्स निफ्टी आएगा 0.5% से 2.3% के उछाल के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। और कल का एक बार सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। परसों इस हफ्ते का अब तक का हाईलाइट रही कुछ इश्यूज क्रॉप अप होते हुए। परसों बैंक ऑफ जापान की वो सरप्राइज हॉकिश पॉलिसी, उसके बाद प्रेशर से हम उभर रहे थे। कल लेकिन दूसरा नैरेटिव था, वो था कोविड रिलेटेड। शायद एक बहाना था, पर अच्छा खासा मीनिंगफुल करेक्शन कल भारतीय बाजारों में आता हुआ नजर आया। शुरुआत मजबूत नोट पे, मोमेंटम अच्छा था, पर जहां खुले वहीं दिन के हाईस थे। उसके बाद हर टिक के साथ प्रेशर माउंट हुआ। फाइनली दिन के लोस पर 18,200 के नीचे जाके निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। या कह लीजिए 18,200 के लेवल्स पर निफ्टी ने सेशन की समाप्ति करी। और वो पूरी तरह से वो कोविड स्केयर, हमारे यहां मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग, उसके बाद तमाम अपडेट्स आना, स्टेट्स अपने अपने फैसले लेंगे, वो बहाना बना कोविड का स्केयर। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ थोड़ी सी स्केयर है, ऐसे नहीं कि आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। उस नए वेरिएंट के 4 ही केसेस अब तक सामने आए। अभी तो स्थिति तनावपूर्ण लेकिन काबू में, क्या कहते हैं, नियंत्रण में। अभी ऐसा वाला मामला, लेकिन शायद एक बहाना बना और अच्छा खासा करेक्शन था। कल स्क्रीन चीख चीख के कह रही थी सारा कोविड रिलेटेड। वो फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर में जबरदस्त उछाल, सब स्टॉक्स तेजी में। ये कोविड टाइम्स में आपने देखा, याद होगा आपको, इसी तरह से मूव्स आते थे फार्मास्यूटिकल्स में, हेल्थ केयर में। और कल वो सारी वो होटल इंडस्ट्री वाले स्टॉक्स, मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स, ये सब पिटना शुरू हुए थे। वो पूरी स्क्रीन पे वायदा बाजार की भी इनफैक्ट स्टैकअप देखते इसी तरह का मूड माहौल नजर आता। खैर, आज अच्छा दिन है, आज 100 पॉइंट उछाल के साथ शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े से सपोर्टिव। कल यूएस के मार्केट्स में परसों थमे थे, कल उछले। कल मजबूती के साथ यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 1.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कल के सेशन में ट्रेड होता हुआ। डाउ कल 500-525 पॉइंट का जंप दिखा रहा था और उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो कल जाते जाते दिन के हाईस पे यूएस के मार्केट्स बंद हुए थे, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद फ्यूचर्स फिर कह रहे हैं 1/4% का उछाल। यूएस में थोड़ा सा मूड माहौल सुधरा है, उसका असर एशिया पे, उसका असर एसजीएक्स पे आपको क्लियरली नजर आएगा। पर कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, पर इस समय यूएस से क्यूज अच्छे। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल है कैसा? यूएस में इस तरह के उछाल के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। वीरू से समझेंगे कैसे निफ्टी बैंक को अप्रोच करना है। नीरज जी, अच्छा उछाल कल के सेशन में, ये क्या बस पिट के कंसोलिडेशन के बाद अब थोड़ा सा दमखम लोअर लेवल से कवरिंग के मूव्स आ रहे हैं क्या? कैट बाउंस मर गए क्या? और वही चीज हम फिर सुनना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगा। तो मार्केट बहुत गिरा और उसके बाद जो फेडेक्स और नाइकी की हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तो उसमें नाइकी के रिजल्ट ठीक थे, अच्छी सेल उनकी आई।
और उसमें स्टॉक उनका 13% चला। और उन्होंने ये कहा कि हमको उम्मीद थी कि ऐसी सेल होगी, लेकिन आने वाले साल में उनको लगता है कि करेंसी की वजह से 7% का कम से कम हेडविंड है उनके लिए, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर है वो। तो हमने उतनी बात सुन ली कि अच्छे रिजल्ट्स आए एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, और स्टॉक 13% ऊपर। रिजल्ट क्यों अच्छे आए? क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में ज़बरदस्त शॉपिंग हुई है, इन्वेंट्री क्लियरेंस हुई है। वो ब्लैक फ्राइडे वगैरह। हाँ, तो वो हमने सुना नहीं, हमने खाली ये सुना कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। फेडेक्स ने, जो मेहरोत्रा साहब उनके हेड हैं, ग्लोबल हेड, उन्होंने कहा कि हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि इतना नरम रहेगा मार्केट, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। 2023 में फ्लूइड सिचुएशन, लेकिन हमने भी उतना ही सुना जितना हमें सुना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कल ग्लोबल मार्केट में जो ये रैली अमेरिका में बनी है, इसके पीछे कोई बेस नहीं है। ये एक सिर्फ सेंटिमेंट था और निराशा थी, इस वजह से आप बाउंस करके यहाँ पे खड़े हुए, सिर्फ इस बात पे कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो इसलिए उस रैली को उसी नज़रिए से देखना चाहिए। और तमाम सारी ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं जो मार्केट को हिला रही हैं। एक चीज़ से ये लगती है कि मार्केट कितना शैलो है। आप ज़रा सी एक हवा चली और आप ताश के पत्ते की तरह ढह गए। ये सिचुएशन आप इंडियन मार्केट में भी अप्लाई करके देखिए, यूएस मार्केट में भी। अभी एक दिन में कोई खबर आई तो गिर जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये कि बहुत टेड कैट बाउंस टाइप की चीज़ थी जो गिरावट के बाद ऊपर आई है। क्रूड ऑयल में रोज़ इतना उतार चढ़ाव है। कल एक खबर आई कि उनकी इन्वेंट्री गिर गई है यूएस की, जो अपने बहुत ज़्यादा वहाँ से विड्रॉ कर लिया ऑयल, तो ऑयल $3 ऊपर चला गया। तो बहुत ही अनसर्टेन मार्केट है, और उससे कोई बहुत पक्का क्यों लेना मेरे हिसाब से गलत होगा। जैसे कल भी हम लोगों ने सुबह कहा था, मैंने कहा था ना कि पिच ऊपर से सूखी दिख रही है लेकिन नीचे बहुत स्लिपरी है। एग्जैक्टली वैसा ही है आज भी। हर सेशन को उसके क्यूज के लिहाज से अप्रोच करें, ज़्यादा ट्रेंड पकड़ने की एक बहुत ही कोशिश मज़ेदार ना बात करें। आपको बताता हूँ, आपको इससे समझ में आएगा कि प्रिडिक्शंस कैसे लोगों के गलत पड़ रहे हैं। 2022 जब शुरू हुआ तो 18 ब्रोकरेजेस ने, यूएस के और तमाम ब्रोकरेज ने कहा कि इस बार का मार्केट जो है बहुत ही ज़बरदस्त गेन करेगा, 5,000 तक जा सकता है S&P। 21% नीचे है वहाँ से, 4,000 के नीचे। ये 22 का प्रोडिक्शन गलत पड़ा है। 23 के लिए भी बुलिश है क्या? 23 के लिए देखिए 2 व्यू चल रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि 4 जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रोकरेज हैं वो ये मान रहे हैं कि लो टेस्ट करेगा, बस तो चलेगा। नहीं काउंटर आ गया। 14 और ब्रोकरेजेस आए, उन्होंने कहा यहाँ से करीब 4% का गेन होगा 2023 में। फंस गया मामला ना। तो इस वक्त किसी को नहीं मालूम है कि डेटा क्या हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा शेकी मार्केट है। एक चीज़, ये कोविड वरीज यूएस में नहीं थी क्या? है ना, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, वहाँ पे भी केसेस हैं। मतलब मार्केट ने देख नहीं किया। मार्केट देख नहीं रहा उधर भी, मार्केट भी वही चीज़ देख रहा है जो उसको अच्छा लग रहा है। अभी सरदर्द बना नहीं है ना, एक ही इकोनॉमी का सरदर्द बना हुआ है इस समय। ठीक है, ये ग्लोबल क्यूज। इस बीच ज़ेलेंस्की साहब पहले यूक्रेन के टूर बाहर निकल गए टूर पे, सुना है यूएस में बड़ा ताबड़तोड़ एड्रेस दिया है, और बाइडेन साहब ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। पेलोस्की साहब, नैन्सी जी ने ये कहा है कि ये बिल्कुल उस तरीके का एड्रेस था जो 1941 में चर्चिल ने दिया था। भाई गॉड, मतलब और पार्टिंग गिफ्ट भी मिल गया $2 बिलियन का। $2 बिलियन लेके भी जा रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ एंड तक, जहां तक जरूरत पड़ेगी। ये सब मुसीबत है। ठीक है भाई। अच्छा, मीटिंग के विजुअल्स भी चल रहे हैं इसलिए ताजे वाले एकदम। ठीक है, खैर इसके अपडेट्स आते रहेंगे। ये फंड, ये तो अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है हमारे लिए, हमें पता है यूएस लगातार सपोर्ट कर रहा है, पैसा झोंक रहा है, बस वही अपडेट्स वहाँ से और पैसे झोंकने के आते हुए। लेकिन अब इस मार्केट को अप्रोच कैसे करा जाए, कितने वीक, ये फ्रेजाइल विकेट पे खड़े नीरज जी ने हाईलाइट कर दिया। कोविड की हल्की सी कोई कंसर्न नहीं है, मीटिंग हुई और देखिए क्या प्रेशर माउंट हुआ, तो एक बहाना बना। उस दिन बैंक ऑफ जापान के वो सरप्राइज हॉकिशनेस से बहाना बना, तो हम थोड़ा सा स्लिपरी विकेट पे तो खड़े हैं। अब ये इस तरह का बाउंस 100-110 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत होनी है। क्या डेटा पॉइंट्स हैं, क्या वॉच आउट करूं, कैसे इस तरह के वोलेटाइल मार्केट्स में स्ट्रेटेजाइज करूं? ठीक है आशीष, इस पूरे फॉल के स्पॉन्सर फूफा है। आपको याद होगा मंडे को हमने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था? 1000 करोड़ ले गए कल। नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कल का चार्ट था। हाँ। स्थिति को वो अगर आप देखें पहले ही भाग चुके थे आई थिंक कुल मिला के, और थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में है वो, अच्छे खासे इंडेक्स में भी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी। कल के डेटा में समझाऊंगा, लेकिन पर ये फूफा थे कुछ दिन पहले सब चाइना पे लपक बुलिश, यहाँ से पैसा तो चाइना पे ही बनना है। याद है आपको, सारी रिपोर्ट सारी थी, एशिया एक्स जापान वेटेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन चाइना का बढ़ा रहे हैं, इंडिया का रिड्यूस कर रहे हैं, ये हाल था।
और एकदम से कोविड ने ऐसा स्प्रिंग अप करा, पता नहीं फ्रेश रिपोर्ट्स क्या आती हैं 2023 के लिए। सॉरी। हाँ। खैर, तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा अगर आप देखिए फॉरवर्ड ने स्पॉन्सर किया है और ये वीकनेस वहीं से आ रही है। देखिए अब एक्चुअली क्या है, यूएस मार्केट ने आज थोड़ा सा अगर आप देखें आपके डाउन स्विंग में एक पॉज लगा दिया। आज SG50 ऊपर है यूएस के पुल बैक में। एक याद रखिएगा बात, यूएस का ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक कहाँ से आया है, वो कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हमने अभी 20 डे में ब्रीच किया है, यूएस मार्केट ने ये पुल बैक दिया है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो उनके टेक्निकल सेटअप और हमारे टेक्निकल सेटअप में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। हम छत पे खड़े हैं, वो जमीन पे खड़े हैं। अब आते हैं आशीष, देखिए कल हमारी इंडेक्स पे अप्रोच क्या थी। अगर टिका 20 डेमा के ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट में सुबह सुबह 18446 और नहीं टिका, वो 10 मिनट नहीं टिका, और सुबह सुबह आशीष कॉल राइटर्स इतने हावी थे कि पूछे मत। लेकिन मेरा तर्क ये था आशीष, आपको याद होगा सुबह जो हमने बात की थी, घबराइएगा मत शॉर्ट करने से अगर 290 वॉलेट होगा और कोई ना कोई पैनिक आके निफ्टी का रोज एक नया लो लगा रहा है। तो वो शॉर्ट आया भी और एग्जैक्टली कल का लो, दैट अनफिनिश्ड बिजनेस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। आज की अप्रोच क्या रखे, देखिए पहले तो एफआईएस के डेटा को समझिए। ह्यूज कैश सेलिंग 1119 करोड़ रुपए की, डीआईएस की बाइंग थोड़ा सा कंपेंसेट किया लेकिन पुल बैक जनरेट नहीं कर पाया कल। एफआईएस इंडेक्स बहुत तहजीब से अगर आप देखिए नीचे आ रहे हैं, शॉर्ट मतलब लॉन्ग जो है वो काफी कम हो गए हैं, है ही नहीं अब, शॉर्ट है। 585 करोड़ की सेलिंग, 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देखें 2000, स्टॉक फ्यूचर्स 200 करोड़ रुपए का बाय किया, यहाँ पे 13000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। लेकिन जरा उनके 3700 करोड़ रुपए के इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों को सुनिए आशीष, 1,57,000 कॉल के अगेंस्ट 1,80,000 कॉल शॉर्ट यानी रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। सिंपली एक डेफिनेशन होती है कॉल राइटर्स की, कॉल राइटिंग की, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। और दूसरी चीज जो खराब है एफआईएस के डेटा में कि वो अपनी शॉर्ट पुट कम कर रहे हैं आशीष, 17,000 शॉर्ट पुट कल भी कम करी। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए। पिछले 3 दिन से रणनीति का, स्ट्रैटेजी का, शॉर्ट ओपन करने का या फिर लॉन्ग लेने का परसों की क्लोजिंग में एक ही क्राइटेरिया रहा है हमारा, वो 18,300 का कॉल राइटर या फिर पहले पुट राइटर। कल के डेटा को देखिए जनाब, जब कल ब्रेकडाउन हो रहा था, ये देखिए 2 कॉल राइटर्स आशीष क्रक्स हैं इस एक्सपायरी डे के लिए। 18,300, 18,400 पे आज सबसे बड़ी कॉल राइटिंग खड़ी है, और नीचे अगर पुट राइटर कहीं पर है तो वो है 18,000 पे, याद रखिएगा सिर्फ 18,000 पे। ह्यूज कॉल राइटिंग है 18,300 पे और करीब करीब आपका 18,400 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी पे, देखिए निफ्टी पे क्लियर कट अप्रोच है, बहुत एक डिसाइसिव ट्रेड में नहीं दे रहा हूं, बट याद रखिएगा इट्स एक्सपायरी डे, चैनल डिफाइंड है 18,000 ऑन द डाउन साइड, 18,400 ऑन द हायर साइड। अप्रोच क्या रहेगी, अगर इस पुल बैक में, पहला बेस नहीं रेजिस्टेंस लेके आइएगा, अगर इस पुल बैक में आप 282, 346 की ट्रेजेक्ट्री काटते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग ऑन एक्सपायरी डे आपको 389, 437 तक ले जा सकता है। तब उस सर्कमस्टेंसेज में एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा, यानी कल के पहले कॉल राइटर के लेवल के ऊपर आप निकलते हैं तो लॉन्ग, अदरवाइज नहीं। याद रखिएगा अगर फर्स्ट लेवल नहीं निकल रहा है 282, 346 तो इट्स अ टिपिकल सेल ऑन राइज। और एक और चीज याद रखिएगा, कल का लो एक बहुत क्रिटिकल लो है, वो नहीं टूटा तो एक वो पुल बैक जनरेट करेगा या फिर आपका 346 एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग जनरेट करेगा, इसके नीचे वीकनेस रहेगी। निफ्टी बैंक कल फाइनली कोलैप्स हो गया आशीष, 13 अक्टूबर के बाद इस साल पहली बार इट्स अ क्लोज बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसका व्यवहार कल एग्जैक्टली 1.55 से 2.5 के बीच में काफी खराब था। आपने 20 डेमा को वॉलेट किया, आपने 43,000 के पुट राइटर के कन्विक्शन को वॉलेट कर दिया। अप्रोच क्या है, सिंपल अगर आप देखें, जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। कल कॉल राइटर ने जहां पे इस ब्रेकडाउन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया है, याद रखिएगा वो एग्जैक्टली वही है जहां पे कल पहले पुट राइटर विजिबल था, 43,000। याद रखिएगा जब तक RS1 रेजिस्टेंस 1 बैंक निफ्टी पे नहीं कट रहा है, लॉन्ग के थॉट्स नहीं रहेंगे। टिल द टाइम आपका पहला रेजिस्टेंस स्क्रीन पे कायम है, विजिबल है, कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग करने की, इससे टिपिकल सेल ऑन राइज। कोई शॉर्ट कवरिंग स्विंग या फिर बाइंग का ट्रेड तभी बनेगा या तो हम कल का लो डिफेंड करें या फिर हम लोग 43010 यानी RS1 को बाइसेक्ट करें। आशीष बढ़िया, ये हो गए आज के बढ़िया सी कमेंट्री और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। अब आज के सेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की बारी। हर्षदा गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग आशीष, शुरुआत रिलायंस के साथ करेंगे। कंपनी का जो रिटेल आर्म है रिलायंस रिटेल, इसने मेट्रो कैश एंड कैरी को खरीदने के लिए एक सौदा किया है। 100% हिस्सा कंपनी खरीदती हुई दिखाई देगी। मेट्रो कैश एंड कैरी में करीब 2850 करोड़ का ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। याद रखिएगा, मेट्रो कैश एंड कैरी 21 शहरों में अपना प्रेजेंस रखती है। 31 बड़े स्टोर्स हैं और 3500 कर्मचारी इनके साथ काम करते हैं, जो रिलायंस के विंग में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये सभी फिलहाल डेवलपमेंट्स हैं रिटेल बिजनेस से जुड़े हुए रिलायंस के, तो वो स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। एक और ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी जहां पर प्रोमोटर्स अपना कुछ स्टॉक ऑफलोड कर रहे हैं। अजंता फार्मा आज उस लिहाज से रेडार पर रहेगा। प्रोमोटर ग्रुप करीब 4.56% हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है। ब्लॉक डील के जरिए करीब 650 करोड़ के शेयर बिकेंगे। मौजूदा भाव से करीब 5% डिस्काउंट पर दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब प्रोमोटर्स में आयुष अग्रवाल और रवि अग्रवाल का ट्रस्ट जो है वो कुछ स्टेक बेचता हुआ दिखाई देगा और 1113 रुपए प्रति शेयर के आसपास ये ब्लॉक होता हुआ दिखाई देगा। कल क्लोजिंग में करीब 1171 पर यह काउंटर जाकर टिका था। ये काउंटर आज फिर उस लिहाज से रेडार पर। एक और फार्मा कंपनी जो आज खबरों में है, क्यूरेशियो का दरअसल एक्विजिशन टोरेंट फार्मा ने अनाउंस किया था। अब क्यूरेशियो हेल्थ केयर को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है कि टोरेंट फार्मा में ही विलय होगा उस पर्टिकुलर एंटिटी का, तो वो स्टॉक आप ध्यान में रखेंगे। बंधन बैंक की तरफ से डेवलपमेंट आए हैं। बंधन बैंक को एआरसी से करीब 801 करोड़ की एक बाइंडिंग बिड मिली है। कुछ एसेट्स को लेकर जो कुछ आउटस्टैंडिंग राइट ऑफ्स इन्होंने किए थे, उसके लिए करीब 801 करोड़ की बोली इनके हाथ लगती हुई दिखाई दी। अब देखते हैं यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, किन वैल्यूएशंस पर कंप्लीट होता है। कलतरू पावर एनसीएलटी ने जेएमसी प्रोजेक्ट्स को इस कंपनी के साथ विलय की मंजूरी दे दी है, तो दोनों ही स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। और बोरोसिल के लिए दरअसल एक डेवलपमेंट है। बोरोसिल लिमिटेड ने इनफैक्ट कैपेसिटी एनहांसमेंट की पहले खबर दी थी, अब ट्रायल प्रोडक्शन कल से शुरू हो चुका है। जयपुर के प्लांट में दरअसल क्षमता विस्तार का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखाई दिया है। 42 टीपीडी के लिहाज से वो कैपेसिटी एक्सपैंड हुई है। जुकाम हो रहा है, इनको सैटरडे संडे की छुट्टी दे दीजिए यार। नहीं तो दिक्कत होती है। हमारा तकलीफ में किसी की हेल्प करनी चाहिए। हमारा भी मास्क का समय आने लगा। हर्षदा ने पोल भी कराया। 2 साल से हर्षदा वैसे भी आज हमारे साथ बैठी नहीं है। कोविड का स्केयर इस ऑफिस से खत्म हुआ ही नहीं। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आने वाला है कि कल हर्षदा ने पूछा ही। मैंने तो कैमरा सब वापस भिजवा दिया। पिछली वाला इक्विपमेंट कुछ गुम गया तो खर्चा भी उठाना पड़ गया था, अभी वापस नहीं झेल सकता हूँ। अच्छा, आज का क्विकली इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं स्क्रीन पे। थर्सडे है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी। आज यूएस के फाइनल Q2 फाइनेंशियल ईयर का कह लीजिए, कई जगह लिखा होगा Q3, वो कैलेंडर ईयर का, मतलब बेसिकली सितंबर क्वार्टर के फाइनल जीडीपी नंबर्स रिलीज होंगे। पहला एस्टिमेट था 2.6%, सेकंड एस्टिमेट आया 2.9 पे। अब देखते हैं आज जब फाइनल जीडीपी के नंबर्स आते हैं। कुछ एक्स डेट वगैरह है, उस पर डिटेल में नहीं जा रहा है, ऐसी कोई प्रोमिनेंट कंपनी नहीं है। रैमको सिस्टम्स आज फंड रेजिंग पे विचार करने जा रही है। सूला विनयार्ड्स की आज लिस्टिंग है, 357 इशू प्राइस है, 960 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर रहे थे, कुल मिलाकर 2.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। इस वाइन का असल में टेस्ट पता चलेगा हमको सुबह 10 बजे लिस्टिंग के समय। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ खुला हुआ है वो आज फाइनल डे सब्सक्राइब करने का, अगर करना चाहें तो 234 से 247 रुपीस का इसका प्राइस पैन। ग्लोबल कुछ नंबर्स आने, आंकड़े आने हैं कुछ ही देर में। शायद जापान का लीडिंग इंडेक्स, यानी कि वहां पे वो 12 बैरोमीटर्स पे, अलग अलग पैरामीटर्स पे फ्यूचर डायरेक्शन इकोनॉमी का क्या है उसके, और बैंक ऑफ जापान के उस रीसेंट मूव्स एक्शन के बाद से ये आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो कुछ देर बाद आएगा। यूके का जीडीपी, यूएस के वो जीडीपी नंबर्स के साथ साथ 2 और इंपॉर्टेंट नंबर्स, जॉबलेस क्लेम्स और उनका वो पीसीई, प्रोडक्शन पे क्या, प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर क्या मैं भूल गया, प्राइस एंड कंजम्पशन, हाँ, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ ये आएगा। पीएम मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटिनरी सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनेंगे सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दरअसल मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानी जाती थी
1920 में इसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करा गया और आज 101 ईयर्स तो सेनेटरी सेलिब्रेशंस हैं उसमें शिरकत। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है हमारा। तो एस रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग ये दिन आज सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकेंड टेस्ट आज से सुबह 9 बजे शुरू होने जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आज शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर है, विंटर सॉल्स्टिस, सॉल्स्टिस कहते हैं, ये आ गया है ना। सबसे कम घंटे, सबसे लंबी रात। एक्चुअली कहा जाता है इस दिन के बाद से विंटर का असल ऑनसेट शुरू होता है। तो ये आज दिन है, आज दिन छोटा है, तो हम मार्केट जल्दी बंद करेंगे 3:30 पे। वही वाली बात होगी, हर्षदा को सैटरडे संडे छुट्टी भी देनी है। यस ठीक है, ये तुम्हारे इसे वर्मा कर्मा कहते हैं। ये तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स रडार पे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। मैंने मना करा था उसको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब एक बार तवर अब की दूसरी प्लेट रखेंगे आप। हमने इक्विटीज की बहुत डिटेल में चर्चा करी, किस तरह के संकेत थे। कच्चा तेल नीरज जी ने मेंशन करा 80.7 पे हमने छोड़ा, ब्रेंट का भाव था उस समय कल 3:30 बजे, आज देखिए 82.5 पे इस तरह से इंच अप हो रहा है। सोना अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम कर रहा है, लेकिन वो 1825 के लेवल्स हमने कल परसों आते हुए देखे हुए थे, तो ऐसा नहीं है। पर ये कच्चा तेल इस समय हाईलाइट बना हुआ है। इनफैक्ट इवन कॉपर में देख रहा हूं ओवरनाइट ट्रेड में थोड़ा सा जंप दिखाने की कोशिश करता हुआ। खैर ये तो क्यूज थे, रणनीति कैसी बनानी है, कमाई के अब कहां पे मौके होंगे, ये 3:30 बजे के बाद का क्यू है। और कमोडिटी मार्केट हिंदुस्तान में रात तक चलते हैं, तो हम बहुत कुछ ये क्यूज डाइजेस्ट कर चुके होते हैं। तो फिर एक्सपर्ट की ओपिनियन की जरूरत, स्ट्रैटेजी की जरूरत। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ती हुई। वंदना जी गुड मॉर्निंग। वंदना जी, कोई बढ़िया से आइडियाज कमोडिटी करेंसी में कमाई के? जी आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। काफी बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड पे है कमोडिटी, और हम लोगों को लगा था कि 15 दिसंबर के बाद थोड़ा सा स्लगिश मूव आएगा, लेकिन येन के अप्रिशिएट होने से यहाँ पे आशीष जी बिल्कुल कहानी बदल गई है। डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट है, 104 से नीचे अपग्रेड कर रहा है, और इसका फायदा जो है यहाँ पे कमोडिटी काउंटर को मिलता हुआ दिख रहा है। बड़ी लंबी तेजी यहाँ पे आई है सिल्वर में, एक महीने में 56,000 से 70,000 तक का हम लोगों ने जर्नी होते हुए देखा है। तो मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा मार्जिनल बाय और रहेगा यहाँ पे सिल्वर में, 69,700 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। आज लग रहा है कि 70,000 का जो आंकड़ा है फिर से एक बार आ सकता है, तो 70,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें प्लेस करना होगा 69,500 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है यहाँ पे गोल्ड में भी आशीष जी एक जो बाइंग है वो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे मार्जिनली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक कॉशियस कॉल भी है यहाँ पे कि अगर एक बार यहाँ पे 70,100-200 के करीब आता है तो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि कल का दिन वीकेंड होगा यहाँ से और वहाँ पे एक वाइंड अप होगा पोजीशन में, तो कल के दिन हल्की करेक्शन है, तो आज जो भी हायर साइड मिल रहा है प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ये हो गई आज की कमोडिटी मार्केट्स की स्ट्रैटेजी। जाते जाते आप लोग की स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा 0.5% से थोड़े से ज्यादा उछाल के साथ, 0.5% के उछाल के साथ कह लीजिए शुरुआत होने के इंडिकेशंस, क्योंकि यूएस में कल एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी रैली बनी। आज फिर से यूएस फ्यूचर्स सपोर्टिव, लेकिन थोड़ा सा पिच को लेके कंफ्यूजन है, थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे आज के सेशन को। खैर मार्केट में फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे 8 बजे, और ये पिच पे डिटेल में चर्चा होगी ब्रेक के उस पार, जब लोग सीधा सौदा में लौटेंगे। देखेंगे कितनी सख्त या कितनी हरी वाली पिच है आज की। पर ब्रेक के उस पार सीधा सौदा लेके लौटते हैं। नमस्कार।